अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसनैन कलीम। आप देख रहे हैं हसनैन टीवी। दोस्तों, ज़मीनी मदार में गर्दिश करते मसनूई सियारों पर नज़र रखने वाली एक प्राइवेट कंपनी ने गुज़िश्ता माह एक चीनी खलाई जहाज़ को देखा जिसने बज़ाहिर एक नकारा सैटेलाइट को पकड़कर उससे कई सौ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ मदार के एक ऐसे इलाके में जा फेंका जिसे मसनूई सियारों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जनवरी के अवाखिर में एक चीनी सैटेलाइट को एक मसनूई सियारे को पकड़ते हुए पाया गया जो काफ़ी अरसे से नाकारा हो चुका था और ज़मीन के मदार में गर्दिश कर रहा था। उसके चंद दिन बाद इस नाकारा सैटेलाइट को मदारा से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसे मदार में जाकर छोड़ दिया गया जिसे ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहते हैं। ग्रेवयार्ड मदार में मौजूद चीज़ों में का किसी खलाई जहाज़ या सैटेलाइट से टकराने का इम्कान बहुत कम होता है। खला में पेश आने वाले इन नादर वाक़यात के बारे में डॉक्टर ब्रायन फ्ल्यूवेलिंग ने एक वेबिनार में बताया जिसका एहतमाम सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन की तरफ से गुज़िश्ता माह किया गया था। फ्ल्यूवेलिंग एक्सो एनालिटिक्स सॉल्यूशंस नामी प्राइवेट अमेरिकी कंपनी से वाबस्ता हैं जो दुनिया भर में नस्ब टेलीस्कोप्स के एक नेटवर्क के ज़रिए ज़मीनी मदार में गर्दिश करते मसनूई सियारों या सैटेलाइट्स की पोजीशंस पर नज़र रखती है। ये सब हुआ कैसे? 22 जनवरी को चीनी SJ-21 सैटेलाइट को देखा गया कि वो अपनी तयशुदा जगह से हटकर चीन के ही एक तवील अरसे से नकारा सैटेलाइट कंपास G2 की तरफ बढ़ रहा था। चंद दिन के बाद SJ-21 को देखा गया कि वो G2 के साथ लगकर अपनी पोजीशंस फिर तब्दील कर रहा है। चीनी हुकाम की तरफ से अभी तक इस तनाज़र में कुछ नहीं कहा गया कि आया खला में किसी नाकारा सैटेलाइट को यूं पकड़ा गया या स्पेस टैग का तजर्बा किया गया है। मसनूई सियारे को पकड़ने के चंद दिन बाद इन उजड़े हुए सैटेलाइट्स को अपने रास्ते से एक साथ हटते हुए देखा गया। एक्सो एनालिटिक की तरफ से दिखाई गई वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि 26 जनवरी को ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से अलग हो गए और कंपास G2 को एक ऐसे मदार में धकेल दिया गया जहां मौजूद सैटेलाइट्स का या खलाई कोड़े का खलाई जहाज़ों से टकराने का बहुत कम इम्कान होता है और इसीलिए मदार के इस इलाके को सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। कंपास G2 चीन के बाइडो नो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा था और 2009 में खला में भेजे जाने के फौरी बाद ही इसने काम करना छोड़ दिया था, यानी 10 बरस से भी ज़ायद अरसे तक ये भी खलाई कोड़े में शामिल कई मिलियन अज्जा के साथ मदार में चक्कर लगा रहा था। SJ-21 जिसने कंपास G2 को खलाई सियारों के कब्रिस्तान पहुंचाया, अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था और अब ये वापस अपने जियो स्टेशनरी मदार में वापस पहुंच चुका है। जियो इस सूरत में अमल में आता है जब ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते सियारे की रफ्तार और ज़मीन की अपने एक्सल के गिर्द गर्दिश की रफ्तार एक जैसी हो जाए। ऐसी सूरत में मदार में गर्दिश करता हुआ सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर एक ही मकाम पर मौलिक महसूस होता है। इस तरह के मदार में सैटेलाइट की मौजूदगी टेलीकम्युनिकेशन और दीगर सर्विसेज के लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत रखती है। चीन का नकारा सैटेलाइट से छुटकारा हासिल करना एक खिदमत या ख़तरा। एक नाकारा मसनूई सियारे से छुटकारा हासिल करना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि कई ममालिक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो हमारे ज़मीनी मदार में कई मिलियन की तादाद में गर्दिश करते खलाई कोड़े को ठिकाने लगा सके। ताहम चीन की तरफ से इस पेशरफ पर बाज़ चीनी हुकाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है। US स्पेस कमांडर के सरबराह जेम्स डिकिंसन ने अप्रैल 2021 में कहा था कि चीन की तरफ से SJ-21 जैसी टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में दीगर सैटेलाइट्स को भी उनके मदार से हटाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है।
چینی چاند مشن کی خاص بات کیا ہے؟ لیکن کیا یہ خطرہ واقعی حقیقت رکھتا ہے؟ سکیور ورلڈ فاؤنڈیشن نے اپنی 2021 کی کاؤنٹر اسپیس رپورٹ میں کہا تھا اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ چین اور روس ایسی ٹیکنالوجی کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جو کاؤنٹر اسپیس کیپبلٹی کی حامل ہو، یعنی جو خلائی نظاموں کو تباہ کر سکے۔ تاہم امریکی ایئر فورس کے ایک تھنک ٹینک چائنیز ایروسپیس اسٹڈیز انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے 2021 میں جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ SJ-21 کا استعمال بہت ممکنہ طور پر خلائی کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار کو جانچنے تک ہی محدود رہے گا۔ زمینی مدار میں گردش کرتے مصنوعی سیاروں پر نظر رکھنے والی ایک پرائیویٹ کمپنی سے گزشتہ ماہ پہلے ایک چینی خلائی جہاز کو دیکھا جس نے بظاہر ایک ناکارہ سیٹلائٹ کو پکڑ کر اسے کئی سو کلومیٹر کی دوری پر واقع مدار کے ایسے علاقے میں جا پھینکا جس سے مصنوعی سیاروں کا قبرستان کہتے ہیں۔ زمینی مدار، سٹار وار مووی زمینی مدار میں حقیقت بن گئی۔ تو دوستو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں اگلی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ الناصر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔